कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एज पे स्टेज के ऊपर सोसाइटी को कुछ वापस करें। अच्छा, जब भी ज़रूरत पड़ी है तो सीएसपी ने जो है वो अपनी तरफ से ट्राइड लेवल बेस्ट कि हम जो है वो डिलीवर कर सकें। ठीक है। तकरीबन 20 लाख की जो है कंट्रीब्यूशन हमने की है फ्लड रिलीफ कैंपेन में। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रिदानू और काविश में आपके सामने हाजिर हूं। इस प्रोग्राम का मकसद उन काबिल शख्सियात को मुतारफ़ करवाना है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी काविश, मेहनत और जदोजहद को अपना शियार बनाया और माशरे में एक आला मकाम पैदा किया। आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क और इसी हवाले से हमारे साथ मेहमान खसूसी मौजूद हैं दानिश मालिक साहब, जो कि सीएसपी के असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और मुझे बताइए कि सीएसपी बेसिकली है क्या? अच्छा, मेरा नाम जैसे कि आपने बता दिया मोहम्मद दानिश मालिक है। जी। और मैं कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी का एक डोमेन है उसमें मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2018 से मेरा सफ़र ये तकरीबन 4 साल का हो चुका है। और कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली एक विजन था, एक विजन को लेके एक मिशन हमारा चला। ठीक है। तो जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं मिस संदर मुफ्ती, उनका बेसिकली एक विजन था कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एज पे स्टेज के ऊपर सोसाइटी को कुछ वापस करें। अच्छा, तो इस विजन जो था उन्होंने ये विजन जो उनका था इसको उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम डिग्री रिक्वायरमेंट बना दें। अच्छा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक प्रपोजल बनाया और वो हमारी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होती है उसमें उसको अप्रूव करवाया। और उसके बाद उस मीटिंग का जो डिसीजन था वो ये था कि 2013 से ऑनवर्ड जो बैचेस आएंगे उनके लिए ये डिग्री रिक्वायरमेंट होगी कि हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो 40 आवर्स कम्युनिटी को सर्व करके पूरे करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, सीएसपी ने लोगों की फलाह के लिए किन किन इलाकों में काम किया? अच्छा, हमारा जो टारगेट होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि हम जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है ना उनके साथ काम करें, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें। तो हमारा जो ज़्यादातर हम जिनके ऊपर फोकस करें वो इस्लामाबाद बेस्ड ही होते हैं। अच्छा, ताकि यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में हमारे बच्चे आसानी से जा सकें। इसमें स्कूल्स वगैरह और भी? इसमें ज़्यादातर स्कूल्स होते हैं उसमें। अच्छा। और बाकी जो है वो स्कूल्स तो चले बच्चों की हद तक होता है ना, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी हम फैसिलिटेट करते हैं एज आप ये कह लें कि जितना हमारे लिए पॉसिबल होता है। अच्छा, ठीक है। तो इस्लामाबाद तक ही बाउंड रखने का उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो काफ़ी मीगर किस्म की है यूनिवर्सिटी की ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करीब ही जाकर जो इलाके हैं उनको टच कर सकें। अच्छा, वहाँ तक इनको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाए और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिल जाए। पिंडी जो है कंपैरेटिवली दूर पड़ता है हमें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। और पिंडी में भी ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल काम नहीं किया, हमने कुछ प्रोजेक्ट पिंडी में भी किए हैं, लेकिन वो दूर पड़ता है। फिर स्टूडेंट्स के जो है वो आने जाने के मसले मसाइल पे क्लासेस स्किप करनी पड़ती हैं, तो ये काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, तो सीएसपी की फ्लड डोनेशंस में क्या खिदमत थी? अच्छा, देखिए, जब भी ज़रूरत पड़ी है तो सीएसपी ने जो है वो अपनी तरफ से ट्राइड लेवल बेस्ट कि हम जो है वो डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो अगर मैं पैसों में बात करूं तो हमने तकरीबन 20 लाख की जो है कंट्रीब्यूशन हमने की है फ्लड रिलीफ कैंपेन में। अच्छा, जिसमें हमारा जो था तकरीबन 19 लाख का राशन पैक से जो 463 थे राशन पैक, और बाकी जो थे कुछ कैश अमाउंट थी। तो टोटल मिलाकर हमारे 20 लाख की कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सारी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें से 90% जो पार्ट है स्टूडेंट्स का है। अच्छा, फैकल्टी का और बाकी ऑफिसर्स वगैरह का वो 10% है, बाकी 90% जो किरदार है स्टूडेंट्स का है इसमें। तो मतलब उन इलाकों में जाके आपने उनको हिट किया और देखा कि हाँ यहाँ ज़रूरत है सीएसपी की और इनको वहाँ पे लोगों का हेल्प आउट करने की? अच्छा, बेसिकली हम लोग जो है ना स्टूडेंट्स को हमने ग्राउंड में नहीं भेजा। अच्छा, फील्ड में हमने नहीं भेजा। ठीक है। फील्ड में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे हमने उनके लिए कलेक्शंस की और उन तक हमने सामान पहुंचाया अपना। तो मतलब उन तक आपको लगता है कि पहुंच गया? जी हमने यहाँ से जो है एक ट्रक भेजा था पहले चेक करने के लिए कि जहाँ पर हमें डिमांड की जा रही है वहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ है और क्या आया वो लोगों की खिदमत के लिए ही काम कर रहे हैं या फिर सामान जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले जब हमने इस चीज़ को इंश्योर किया उसके बाद फिर हमने बाकी उनके लिए कलेक्शन ड्राइव शुरू की। अच्छा, और फिर हमने तकरीबन 20 लाख, जैसे कि मैंने आपको जी बताया, बिल्कुल ऐसा ही। हमने पूरा राशन बैग्स और बाकी जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश हमने जमा करके उनको दिया। अच्छा, तो उन खिदमात में क्या कहते हैं डोनेशंस के अलावा और क्या क्या था, जैसे कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग हो गया और ये सब कुछ? अच्छा, हम जो है वो बड़ी डाइवर्स किस्म के काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल। उसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है ना कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम में, वो होता है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करें। अच्छा,
उन बच्चों की जिनको मौका नहीं मिलता स्कूल जाने का, जिनको हम आम अल्फाज में कहते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे स्टूडेंट जो है वो इंगेज हम उनको करते हैं, उनको वॉलंटियर करवाते हैं स्कूल्स वगैरह में। ठीक है। जहाँ पर जाकर वो ना सिर्फ स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प आउट करते हैं, बल्कि वो उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सही हो गया। तो अभी इस वक्त जो हमारे करंटली चल रहे हैं प्रोग्राम, वो हमारे 2 स्कूल्स में चल रहे हैं। ठीक है। जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और सारे वो बेचारे वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सीएसपी का कोई मेजर प्रोजेक्ट बताइएगा। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक अमेरिकन एनजीओ है जिसके सारे डोनर जो है मुस्लिम कम्युनिटी है जो यूएस में रहते हैं। तो वो सब लोग वहाँ पर कलेक्ट करते हैं सामान वगैरह, और कलेक्शन में वहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ जाके रह रहे होते हैं। ठीक है। तो वो लोग सामान कलेक्ट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, फिर वो सामान कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट को डिलीवर करते हैं। देन हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट जो है ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है। ये इनके तो खैर प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत जो है, इनके पास वास्ट वैरायटी है प्रोजेक्ट्स वगैरह की। ये वाटर से लेके फूड, ऑर्फन सपोर्ट, ये काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम इनके साथ एक बहुत छोटी सी डोमेन में अटैच है, उनके साथ हम 5 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं उस डोमेन में, जिसका नाम मैंने आपको बताया मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी है। जी। तो बेसिकली इस मॉल का पर्पस ये होता है कि उन लोगों के लिए हम एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें कि जो शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है। तो मॉल का नाम सजेस्ट करना, इसको नाम देना, उसके पीछे जो है वो आप ये कहने के बैकग्राउंड यही था कि हम उनको एक शॉपिंग मॉल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो कपड़े हमारे पास यूएस से आते हैं, अच्छा, वो हमें वॉश हुए मिलते हैं। जबरदस्त। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है उनको अप्रोच करती है। ठीक है। और देन अप्रोच करने के बाद वो सामान हमें डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। जिसमें इन काइंड गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं। अच्छा। उसमें कपड़े वगैरह भी आते हैं, उसमें टॉयज भी आते हैं, उसमें जूते भी आते हैं, जाए नमाजें वगैरह भी आती हैं। ठीक हो गया। और बहुत अच्छी क्वालिटी कपड़े आते हैं। जी बिल्कुल। तो जो लोग वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो डोनेट करती है वो बड़ा दिल खोल के डोनेट करती है। और नई चीज़ें भी आती हैं, उसमें पैक हुई हुई चीज़ें भी आती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है उन कपड़ों को करते हैं प्रोसेस। ठीक है। और प्रोसेस इस तरह से करते हैं कि जिन कपड़ों को इस्त्री करने की जरूरत होती है उनको इस्त्री करते हैं। बाकी उनके साइज के हिसाब से उनको जो है पैकेट्स में डाला जाता है, टैगिंग करके, मीडियम, स्मॉल, लार्ज। खवातीन के कपड़े अलग कर देते हैं, बच्चों के अलग कर देते हैं, और मर्दों के अलग कर देते हैं। तो हम जब सारी अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर हम मॉल सेटअप करते हैं। सही हो गया। अब मॉल के लिए अगर हमें तो स्पेस मिल जाए, बड़ी स्पेस, तो हम फिर वो किसी क्लासरूम में भी कर लेते हैं। हमारे पहले जो 4 मॉल्स थे उसमें से हमारे 2 मॉल जो क्लासरूम में हमने किए थे। सही हो गया। और जो हमने आखिरी मॉल किया था वो हमारा सबसे बड़ा मॉल था। अच्छा। और उसकी हमने प्रिपरेशन सबसे कम टाइम में की थी। अच्छा। वैसे हमें मॉल की प्रिपरेशन करने में तकरीबन महीना 1.5 लग जाता है। हम अमूमन समर्स में करते हैं क्योंकि समर्स में हमारे पास रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो हर समर्स में यही प्रोसेस होता है? नहीं, हर समर्स में नहीं होता, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि समर्स में हम मॉल का प्रोजेक्ट उठाएं। अच्छा। क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे, और हमारे पास रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, बाकी एडमिन सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। तो इस बार हमने जो इस मॉल किया था वो था 5वां मॉल। अच्छा। उसे कहते हैं MOH5, मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी 5। उसमें हमारे पास जो कपड़े आए थे, हमारे पास क्योंकि स्पेस का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, हमने ड्यूरिंग सेमेस्टर किया था। सही है। तो 3 दिन के लिए हमें स्पेस मिली थी। वो स्टोरेज भी थी हमारी, वहाँ पर हमने प्रोसेस भी किया था। तो 3 दिन के अंदर स्टूडेंट्स ने 10-10 घंटे काम किया उस मॉल में, और हमने 1500 बेनिफिशरीज के कपड़े हमने सॉर्ट आउट किए और पैक किए। और फिर हमने फाइनल मॉल जो था हमने वो डिस्प्ले पे लगाया जिम्नेजियम के सामने। सही है। वहाँ पर हमने कनाते लगाकर मॉल लगाया। ठीक है। और मॉल में बेसिकली हम यूँ करते हैं कि हम एक रिसेप्शन डेस्क बनाते हैं। वहाँ पर जो हमारे बेनिफिशरीज आ रहे होते हैं उनको हमारे वॉलंटियर्स, सब काम करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। वो रिसीव करते हैं उनको। उसके बाद अंदर हमने पोर्शंस बनाए होते हैं। अच्छा। टेबल वाइज। ठीक है। खवातीन का पोर्शन लैदा होता है, बच्चों का पोर्शन लैदा होता है, मर्दों का पोर्शन लैदा होता है। ठीक है। टॉय सेक्शन लैदा बना देते हैं हम। ठीक है। और जूतों का सेक्शन लैदा बना देते हैं। इस बार तो वो ब्राइडल ड्रेसेस भी आए हुए थे और काफी काम वाले कपड़े भी आए हुए थे, उनको हमने फिर हैंगर्स के ऊपर हैंग कर दिया था एक कोने में। अच्छा, तो डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब 40 आवर्स आपने सीएसपी की कंप्लीट करनी है, तो ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने सीएसपी आवर्स को कंप्लीट कर सके? अच्छा, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ड्यूरिंग 8 ईयर जिनका डिग्री प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम होता है, उसमें स्टूडेंट्स जो है उनको 40 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है।
अब नॉमिनेट क्लासेस को हम खुद करते हैं। अच्छा जैसे इंजीनियरिंग वाली क्लासेस हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम उनको 4th सेमेस्टर में करवाएं। अच्छा अच्छा इसी तरह साइकोलॉजी लॉ को 4th सेमेस्टर में करवाएं, और साइंसेज डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 6th सेमेस्टर में करवाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास CS और IT के हैं उनको 7th सेमेस्टर में करवाते हैं। BBA वालों को भी 7th सेमेस्टर में मतलब ये आप करवाते खुद करवाते हैं? हैं। ये हमने जी अपनी तरफ से टाइम टेबल हमने सेट किया होता है अच्छा। और उसके मुताबिक हम इनको लेके चल रहे होते हैं। तो जो तो हम स्टूडेंट क्लासेस को नॉमिनेट करते ठीक हैं है, और नॉमिनेट करने के बाद उनको इंटीमेट किया जाता है। ठीक हो गया। उनके CRs के थ्रू किया जाता अच्छा है, अच्छा उनके जो है स्टूडेंट एडवाइजर्स के थ्रू ठीक किया है। जाता है, उनके डिपार्टमेंटल CSP कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू किया ठीक हो जाता है। गया। हर डिपार्टमेंट में एक CSP कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिस तरह के एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उसी चैप्टर को फॉलो करते हुए ठीक CSP है। कोऑर्डिनेटर भी होते हैं डिपार्टमेंट में। अच्छा तो उनके साथ हमारी सारी जो है कम्युनिकेशन चलती है ठीक है। और हम अप्रूवल्स लेते हैं। हम्म, उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं उनके CSP कोऑर्डिनेटर्स को। ठीक है। देन CSP कोऑर्डिनेटर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स तक। अच्छा तो हम उनको यूनिवर्सिटी हमें काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ठीक हो गया। इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ठीक है, अप्रूवल्स में, लॉजिस्टिक्स में ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने अच्छा। स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स का लिंक हम करके देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, अच्छा ताकि उनको जाकर वहाँ पर किसी तकलीफ का जो है सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये मुझे रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में बताइए, क्या चीज़ है? अच्छा, 2 मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना। एक हमारा है CSP, अच्छा जहाँ पर बच्चों ने कम्युनिटी सर्विस आवर्स पूरे करने होते हैं जो 40 घंटे सही है सही है। और दूसरा जो है वो है कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम का क्लब बैक। बिल्कुल। तो जो क्लब में स्टूडेंट्स काम करते हैं हम उनको पहले दिन ही बता देते हैं इंटरव्यू में ना कि ये क्लब में जो आप ज्वाइन करेंगे दीज आर नॉट फॉर आवर्स। अच्छा आवर्स जो आपने कंप्लीट करने हैं अपनी क्लास के साथ कंप्लीट करने ठीक हो गया। यहाँ पर आपने काम करना है विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अच्छा अच्छा तो एक हमारे पास स्टूडेंट थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनके हमने आवर्स कैलकुलेट किया तो वो माशाल्लाह से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, उनके 400 घंटे थे। उन्होंने इतना काम किया उस क्लब में ना, जबरदस्त। तो विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और उनके है। जो घंटे पूरे हुए थे वो क्लास के साथ थे, अच्छा 40 घंटे। अच्छा, तो आप ये सोशल हेल्थ और ये फिजिकल हेल्थ को दोनों CSP के साथ कैसे लेके मैनेज करते हैं? अच्छा, सोशल हेल्थ जो है ये आप मेरी सोशल हेल्थ की बात करें, स्टूडेंट्स की सोशल हेल्थ की बात करें? दोनों की बता दें। अच्छा देखिए, जहाँ तक सोशल हेल्थ की बात है तो उसमें हमारी ज़्यादातर जो है फोकस ये होती है, देखिए हमारे बच्चे जो आते हैं वो तो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। हम प्रिविलेज कम्युनिटी से ही हमारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल। पढ़ने भी आते हैं, तो उनको पता होता है कि जो सफाई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें हमारे अपने बच्चों की हाइजीन के ऊपर काम करने की ज़्यादा वो जरूरत नहीं पेश हाँ, आती। ऐसा ही है। लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में हम जाके काम करते हैं ना, वहाँ पर अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हाइजीन जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में रहती है। तो उनकी हाइजीन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनको हम अवेयरनेस सेशंस भी देते हैं, जिसमें हमारे अपने यहाँ के स्टूडेंट्स जाके उनको बताते हैं कि सफाई रखना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, सही है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामी नज़र से भी बताया जाता है उनको, और उनको जो है वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके पेश नज़र हम एक ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एक सेलिब्रेट करते हैं जो इंटरनेशनली 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम इससे पहले की प्रैक्टिस ये थी कि हम स्कूल्स आइडेंटिफाई करते हैं और अगेन हेल्पिंग हैंड वाले में इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब इस तरह से नहीं कि हम खाली उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि हमें वो सोप्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और बाकी जितना प्रमोशनल मटेरियल तो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सोप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सोप्स जो है ये वो सोप्स नहीं जो हमें यहाँ पर मिलती हैं, अच्छा, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये सोप्स वो हैं जो प्लास्टिक से रिसाइकिल होकर बनी है। अच्छा, और ये US में बनी है, ये लेबोरेटरी टेस्टेड है, ये मेडिकली अप्रूव्ड है, ठीक है, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये सोप्स हमारे पास पहुंचती हैं US से, हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट वाले हमें पहुंचाते हैं, हम उनको फिर पैकेट्स के अंदर पैक करते हैं। ठीक है। बच्चों को हम गिफ्ट पैक्स बना कर देते हैं सोप्स के ना। अच्छा। तो एक बेनिफिशियरी जो होता है बच्चा, उसको हम 4 सोप्स देते हैं। अच्छा। पैक करके। ठीक है। तो जब से कोविड शुरू हुआ तब से हम उनके उसके अंदर मास्क भी डाल देते हैं और हैंड सैनिटाइजर भी डाल देते हैं उनके हाइजीन किट के अंदर। तो जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इस बार हमने जो है वो 3 ग्लोबल हैंड वॉशिंग डेज किए हैं। एक हमने मजहरुल इस्लाम स्कूल में किया है। ठीक है। नेवल एंकरेज इस्लामाबाद के करीब एक भट्टा कम्युनिटी है, वहाँ जो भट्टे के मजदूर हैं वो काम करते हैं। ठीक है। तो एक बार एक नेवल ऑफिसर है, उनका वहाँ विजिट हुआ, रिटायर्ड हो चुके हैं वो, तो बड़े वो सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जरूरत देखी कि यहाँ पर स्कूल नहीं बना। अच्छा। और जवान लड़के जो हैं वो बैठ के बंटे खेल रहे हैं और जो है वो उनकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव वे में यूटिलाइज नहीं हो रही। तो उन्होंने ये सोचा इसको चैनलाइज करने के लिए हमें स्कूल बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा हम रिफाइन कर सकें। तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्त अहबाब से कुछ जमा करके पैसे और कुछ दुकानें वहाँ किराए पर लेकर
एक स्कूल बना दिया। स्कूल का नाम है मजरुल इस्लाम स्कूल। ठीक है। और वहाँ पर माशाल्लाह से जब मैं विज़िट करने गया था 40 बच्चे पढ़े थे। तो मेरा विज़िट इस तरह से वहाँ प्लान हुआ कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जैसे आप स्टूडेंट्स को भेजते हैं और स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, तो हमारा स्कूल थोड़ा सा दूर है आपसे, लेकिन ये कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। एक काविश है जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ भेजें और स्टूडेंट्स आकर पढ़ाएं। अच्छा, अब वो जो स्कूल था उसमें भी हमने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एक्टिविटी की। ठीक है। और वहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसका पैटर्न बनाया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जो है नेवल एंकरेज के करीब रहते हैं, हाईवे करीब रहते हैं, उनको मैं वहाँ पर अटैच करता हूँ ताकि वहाँ पर जाके वो आसानी से पढ़ा लें। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने एक और जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एक्टिविटी की है वो हमने की है खालिदा इकबाल फ्री एजुकेशन स्कूल में। इस स्कूल का हेड काउंट है अब माशाल्लाह से तकरीबन के पास 200 बच्चे हैं, जिनको ये 2 वक्त का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सुबह का नाश्ता और एक दोपहर का खाना। ठीक है। और बच्चे बड़े लाड प्यार से रखे हुए इन्होंने, बहुत लाड प्यार से। ये बच्चे वो थे जो किसी वक्त जो एक टाइम था जब स्कूल नहीं आते थे, ये सड़कों पे मांगा करते थे। तो इनका भी एक विजन है, मिशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के हवाले से। तो वहाँ पर अभी हमने एक्टिविटी की ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के हवाले से। तो उसमें हमने जाके बच्चों को एक तो ये बताया कि सफाई क्यों ज़रूरी है। ठीक है। हाथ धोने का प्रॉपर तरीका क्या है। बिल्कुल। ठीक है, कि किस तरह से आपने अंगूठे को साफ करना है, किस तरह से आपने उंगलियों को साफ करना है, साबुन कैसे लगानी है, फिर पानी कैसे डालना है। तो प्रॉपर हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाया, फिर बच्चों से प्रैक्टिकल भी करवाया वहाँ पर। अच्छा। और प्रैक्टिकल करवाने के बाद जो है उनको फिर हमने साबुनें भी दी, वही जो हमने उनके लिए हाइजीन किट्स बनाई हुई थी वो उनको दी। तो इस तरह से हमारी जो है वो हेल्थ के ऊपर भी काफी चलती रहती है। ठीक है। एक अब तो काफी टाइम हो चुका है, कोविड से पहले की बात है। अच्छा। दुख्तरान इस्लाम एकेडमी है रावलपिंडी में, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास ऑर्फन्स होते हैं बच्चे। अच्छा। तो इनके लिए भी हम एक मेडिकल कैंप करना चाह रहे हैं, तो फिजिकल स्क्रीनिंग वगैरह ना। अच्छा। तो उसमें हमें आपके कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक हो गया। तो उनमें मैं भी चला गया था साथ में। तो छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है। तो वहाँ पर एक उनके जनरल फिजिशियन आए हुए थे और एक डेंटिस्ट आए हुए थे। अच्छा। तो वो उनका प्रॉपर चेकअप, हाइट उनकी मेजर की और वेट मेजर किया। तो ये उन्होंने ये वाला काम भी वहाँ पर किया था। तो कुछ ना कुछ हम इसमें भी काम करते रहते हैं। तो ये आपसे खुद रीच आउट करते हैं? कुछ लोग हमें खुद से रीच आउट करते हैं, कुछ को हम लोग रीच आउट करते हैं। ठीक तो ये एक मिला के चल रहा है और इसी तरह से निज़ाम चल रहा है सारा। ठीक हो गया। तो ये पिंक वीक क्या है CSP में, इसका क्या रोल है? बेसिकली एक पूरी दुनिया में अक्टूबर जो है ये मंथ ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिहाज से सेलिब्रेट किया जाता है और सबको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है। हमारे मुल्क में तो ये टैबू है एक तरह का। हाँ, बिल्कुल है। तो यूं है कि पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पूरी दुनिया में सपोर्ट भी करती है, इस कॉज को लेके चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यूं करते हैं कि वो हमें अप्रोच करते हैं। अच्छा। और हम जो है फिर कुछ फन एक्टिविटीज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इनिशिएट करते हैं। उससे जो हमारे पास फंड रेज होते हैं वो हम कलेक्ट करके फिर उनको देते हैं। ठीक है। अब हमने हाल में जो है हमने किया था पिंक वीक, उसमें हमने तकरीबन 80,000 के करीब जो है हमने फंड रेज किया, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे पहले हम 15,000 या 25,000 तक ही पहुंचते थे। तो वो फिर उनके जो CEO है लाहौर से स्पेशली यहाँ पर ट्रैवल करके आए, उन्होंने बच्चों को एड्रेस भी किया कि उन्होंने ये काविश पाकिस्तान में क्यों शुरू की। ठीक है। तो वो उन्होंने किस्सा भी यहाँ पर हमें बयान किया, बताया। तो और उन्होंने हमें आके ये बताया कि पाकिस्तान में लाहौर में एक हॉस्पिटल बन रहा है जो एक्सक्लूसिवली इस कैंसर को डील करेगा। अच्छा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जबरदस्त। तो ये जो हम उनको पैसे दे रहे हैं ये वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो हमारी भी एक काविश चल रही है। उसके अलावा हम अक्टूबर में एक एक्सक्लूसिव एक हम सेशन करवाते हैं फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें हम एक डॉक्टर जो है उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। और ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो शिफा फाउंडेशन से आती हैं। ठीक है। और शिफा फाउंडेशन बेसिकली वो लिंक करते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वालों को हमारे साथ। ठीक है, हॉस्पिटल अलग है और फाउंडेशन अलग है। अच्छा, इन दोनों के अलग काम है। तो हॉस्पिटल से डॉक्टर को हमारे साथ लिंक कर देती हैं। अच्छा। और वो डॉक्टर जो है यहाँ पर आके अवेयरनेस सेमिनार जो है कंडक्ट करती हैं हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स के लिए। अच्छा, आपका CSP में सोशल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या क्या सीखने को मिला और आगे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अच्छा, देखिए जो सोशल एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि सिर्फ अपना दर्द नहीं होता, दूसरों का दर्द भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही, सही बात। तो ये सीखने का जो है बड़ा मौका मिलता है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स भी जो है ना, जब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास क्लास स्ट्रेंथ जो है, जो मैंने खुद से नोटिस किया, ठीक है, अगर 35 की क्लास की स्ट्रेंथ होगी तो
जो सीरियस होंगे काम करने में वो होंगे 25 या पे 20। बाकी जो है उनका ये होता है कि बस किसी तरीके से हमारे घंटे पूरे हो जाए, घंटे पूरे हो जाए, सही घंटे पूरे हो जाए, डिग्री रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और बस ये उतरे हाँ, हमारे सर के ऊपर से। ऐसा ही है। लेकिन जब वो जाके वॉलंटियर करते हैं ना 1-2 सेशंस के बाद, ठीक है, फिर उनको अंदाजा होता है कि नहीं हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बड़ी करम नवाजी है, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो बाकी लोगों के ऊपर नहीं है शायद, बिल्कुल, ठीक है। तो लेकिन ये सारी डिवीजन तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना, कि किसी को अल्लाह ताला दे के नवाजता है, किसी से अल्लाह ताला लेके नवाजता है। तो जब हम लोग जाकर लोगों के साथ काम करते हैं और हम देखते हैं कि इनके पास तो जो है 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, इनके पास तो जो है बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है जो हमारे पास है, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो जब उनके लिए जाकर काम करते हैं तो फिर ये जज्बा अपने अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नवाजा है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र का जज्बा एक इंसान के अंदर आता है। सेकेंडली ये भी होता है कि हमें हर मोड़ पे जहाँ पर पॉसिबल हो सोसाइटी को हम वापस करें, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे कि वो एक गिव एंड टेक, हाँ, एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक साइंटिस्ट ही थे, जी जी, मैस्लो नाम था उनका, हाँ जी। उन्होंने एक ट्रायंगल ऑफ नीड बनाया था। अब उस ट्रायंगल के कुछ स्टेजेस थी, उसकी टॉप स्टेज वो थी कि जहाँ पर आप सब नीचे की स्टेजेस अचीव कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी थी कि आपकी रोटी कपड़ा मकान, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिसको पीपल्स पार्टी भी लेकर चली थी। तो उसके ऊपर फिर कुछ नीड्स हैं, पूरी करने के बाद सबसे ऊपर पहुंचती है, उसमें आप सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, फिर कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो वो टाइम पहुंचता है बहुत कम लोगों की जिंदगी में, अच्छा, जो सब अचीव कर लेते हैं। अमूमन हर इंसान हर चीज अचीव नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो अब उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम अच्छा चलो अब सब कर लिया, अब कुछ वापस देते हैं सोसाइटी को, ठीक है। अब जो हमारे जो ईदी साहब थे, बिल्कुल, वो वाले नहीं थे जो मैस्लो हिरार्की ट्रायंगल वाले नहीं थे वो, ठीक है। उन्होंने तो अपनी नीड्स पूरी किए बगैर ही लोगों को देना शुरू कर दिया ना, ठीक है, कि खुद अगर खाने को नहीं भी था तो लोगों की मदद की। और उनका घर कैसा था सबको पता है, उसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ था, ठीक है, और लोगों की इतनी खिदमत की, और जो है वो एक सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो वो है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिविंग बैक टू सोसाइटी जो है वो वहाँ जाने से पहले आ जाए, सही बात है, इस स्टेज पर आ जाए और ये रियलाइज करें स्टूडेंट्स हमारे कि हर काम पैसे से नहीं होता, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। एक हमारे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर, हमारी जनरेशन के अंदर, कि जो काम भी होता है वो पैसे से होता है, बिल्कुल ट्रू, कि आपने किसी की मदद करनी, जब तक पैसे नहीं होंगे हम उसकी मदद नहीं कर सकते, जबकि हम किसी को टाइम देकर, ठीक है, किसी का दुख बांट के हम उसकी मदद कर सकते हैं। दिखावे के लिए भी तो करते हैं ना, बिल्कुल, वो तो देखें हर बंदे की अपनी नीयत है ना, नीयत के साथ ही अल्लाह ताला जो है वो सजा भी इसी के साथ है, नीयत के साथ ही अल्लाह ताला ने जोड़ी हुई है। तो बेसिकली देखें जब स्टूडेंट्स जाते हैं ना काम करते हैं तब उनको ये आइडिया भी होता है कि हर काम पैसे से नहीं होता, सही बात है, और हम स्टूडेंट्स को जो इन्वॉल्व करते हैं उसमें वो जाके अपना टाइम वहाँ पर सर्व करते हैं, ठीक है, जाते हैं बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि हम सिर्फ जो है एजुकेशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के लिए या फिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का भी मैं एक वाकया आपको बताऊंगा जो मेरे लिए बड़ा जो हैरत वाला था। अच्छा, वो खालिद इकबाल फ्री एजुकेशन स्कूल का वाकया है। तो हम इसके अलावा जो है हम ऑर्फनेज वगैरह जो उनके साथ भी काम करते हैं, हम ओल्ड एज जो होम्स हैं उनके साथ भी काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो आखिरी विजिट था ओल्ड होम में, मैंने वहाँ पर जाके रियलाइज़ किया कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं ये सब वो बुजुर्ग नहीं है कि जो कुछ अचीव नहीं कर सके ज़िंदगी में तो बच्चों ने उनको दुत्कार के निकाल दिया। उनमें एक डॉक्टर भी थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, PhD डॉक्टर, ठीक है। तो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो भी उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको वो यहाँ पर रहने पे मजबूर थे। और फिर मुझे ये पता चला कि वहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने घर वालों से मिलने गए हुए हैं, मतलब उनके घर वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो या तो डिसओन कर दी या कोई वाली वारिस नहीं है, इस तरह केसेस नहीं होते, ऐसे भी होते हैं कि उनके वाली वारिस होते हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं, अपने नवासों से अपने पोतों से मिलने भी जाते हैं वो, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजंस वो उनके साथ नहीं रह पा रहे। तो लेकिन जब वहाँ पर जाके इंसान बैठता है उनके साथ, उनकी कहानी सुनता है, सही बात है, तब रियलाइज होता है कि हम लोग बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही बात है, हमारी अपने गम नहीं है, वो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है, सही बात है। अच्छा, CSP को लेके आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक हो सकूं और अपने स्टूडेंट्स को के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकूं कि वो जाकर कम्युनिटी को सर्व करें। अब आपने ज़्यादा जो है अल्फाज हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट का नाम ही सुना होगा, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं के साथ एसोसिएट नहीं है। अच्छा, हम
फ्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम ठीक कर है। रहे हैं, जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में हमारी मदद करते हैं, हमें जी, पौधे जी। प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उनके साथ हम एंटी लिटरिंग ड्राइव्स करते रहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट की काफ़ी काविश है हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो है हम अखुवत फाउंडेशन के साथ हमने बहुत काम किया है। अखुवत आपको पता है कि डॉक्टर अमजद साकिब की एक विजन था, वो लेकर चले, माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेकर चले। अब तो उनके पास डोमेन्स काफ़ी ज़्यादा, सही बात, वो क्लोथ्स पे भी काम कर रहे हैं, वो लोगों को जो है फ्री खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं वो। अब उनकी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में वो चले गए हैं, लेकिन उनका बेसिक जो स्टार्ट जहाँ से लिया था वो माइक्रो फाइनेंस बैंक था, ठीक है। डॉक्टर साहब की काविश यहाँ से शुरू हुई थी। तो उनके हम क्लोथ बैंक के साथ हम काफ़ी काम कर चुके हैं। स्ट्रीट स्टोर्स, वो जैसे बेसिकली उसमें काम ही कपड़े देना ही लोगों को काम है कि हकदार तक उसका हक मतलब चीज़ें पहुँचाई जाए, ठीक है, एक डिग्निटी में रहते हुए, ठीक है ना, कि उस बंदे की डिग्निटी स्पॉइल भी ना हो और इज्जत नफ्स मजरूर भी उसकी ना हो, और वो आकर तोहफे की तरह जो है वो चीज़ें ले लें हमसे आकर ना। तो अब जो हेल्पिंग एंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट वालों के साथ हम काम करते हैं वो उसको मॉल कहते हैं, ठीक है। और उनके साथ हम जो काम करते हैं उसको स्ट्रीट स्टोर कहते हैं, ठीक है। काम दोनों के एक ही हैं। उनके डोनर्स जो हैं वो यूएस के हैं, इनके डोनर्स पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इनका काम जो है, काम करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। इनकी कुछ इस तरह से काम करते हैं ये कि इन्होंने क्लोथ बैंक बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कलेक्शन करते हैं। अच्छा। अब वो कलेक्शन जो है मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकती हैं, ठीक है। वो कपड़े जो आपके इस्तेमाल में नहीं है और ये आउटडेटेड हो चुके हैं या छोटे हो गए हैं या आप नहीं पसंद करते, ठीक है, तो बेसिक पर्पस ये है कि वो कपड़े आप किसी और को दें जो इस्तेमाल कर सके, ठीक है, ताकि किसी काम आ सके। अब जो कपड़े हम अखुवत फाउंडेशन को देते हैं, जी जी, तो वो कपड़ों को प्रॉपर प्रोसेस इस तरह से करते हैं कि जिसका बटन टूटा है उसको बटन लगा देना, ठीक है, सिलाई उसकी जो है उसकी सिलाई लगा देना है, ठीक है। फिर वो कपड़ों को मैच करना खवातीन के स्पेशली, ठीक है, कि वो ट्राउजर कमीज के साथ फिर दुपट्टे को मैच करना, फिर उसकी टैगिंग करना, ठीक है। अब ये जो सारा काम करते हैं ये आप सुन के बड़ी अमेज होंगी कि ये जो काम करने वाली टीम में सारे ख्वाजा सर हैं, अच्छा, जिनको पे रोल पे रखा हुआ है उन्होंने, जबरदस्त। और ये उनके जो है वो उनके क्लोथ बैंक में उन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, जबरदस्त। जो उनका जो है वो बिल्कुल फ्रंट एंड आप कह लेंगे जो मेन कमरा है वहाँ पर कलेक्शन करते हैं वो, ठीक है, गेस्ट को रिसीव करते हैं जो आके उनके पास बैठते हैं और फिर सारी कलेक्शन करके पीछे भिजवा देते हैं जहाँ प्रोसेसिंग होती है। तो मैंने उनका पूरा प्रोसेसिंग जो है उनका चैनल देखा था ना, ठीक है, हाँ, उसके बाद उन कपड़ों को प्रोसेस करने के बाद वो उसी तरह पैक करते हैं शॉपर्स में, सही है, और पैक करने के बाद वो स्ट्रीट स्टोर लगाते हैं। उनका स्ट्रीट स्टोर करने का तरीका कार इस तरह से है कि वो भी वॉलंटियर्स को एंगेज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जाके कम्युनिटीज के अंदर जाके वो स्ट्रीट स्टोर लगाते हैं, अच्छा, और उसमें यूनियन काउंसिल को और जो है पुलिस स्टेशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, ठीक हो गया, स्कूल्स वगैरह की बिल्डिंग को ले लेते हैं, वहाँ पर जाके स्ट्रीट स्टोर लगाते हैं वो ना, तो टोकन इशू करते हैं उससे पहले बेनिफिशरीज को। तो इस तरह खुद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कोविड में इनके साथ बहुत हमने कंट्रीब्यूशन की इनको, तो एक डॉक्टर अमजद साकिब साहब की मैंने मीटिंग करवाई थी डायरेक्टर साहब के साथ ना, तो उसमें डॉक्टर अमजद साकिब ने कोट किया कि एक साल के अंदर जिसमें 2 सेमेस्टर्स थे हमारे, बहरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें कंट्रीब्यूशन आई इन टर्म्स ऑफ कपड़े, ठीक है, ठीक है, पर पीस बता रहा हूँ मैं, जैसे पैंट को 1 पीस काउंट करते हैं, शर्ट को 1 पीस काउंट करते हैं, ठीक है, हमारे पास 2000 कपड़े आए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन है, सारी स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगेन फिर जो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन, उसमें हमने बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे दी थी कि वो अपने घर के करीब रहते हुए CSP एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जिसमें वो कुछ बेसिक राशन लोगों को दे सकते थे, पौधे लगा सकते थे, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो किताबें जो उनके इस्तेमाल में नहीं है वो डिजर्विंग लोगों को दें, सही है, ठीक है, लाइब्रेरीज को दे दें, ईदी फाउंडेशन वाली किताबें लेते हैं, अखुवत फाउंडेशन वाली किताबें लेते हैं इस्तेमाल शुदा, या फिर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो उनके घर में काम करने आता हो या फिर काम करने वालों का बच्चा हो या ड्राइवर का बच्चा हो, जो आपको पता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उसको अगली क्लास की चीजें परचेज करके दे दें। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज दी थी कि स्टूडेंट्स जो उन पे बर्डन भी ना आए और ये काविश जो है वो चलती रहे कोरोना के बीच में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो CSP का ये ब्लड डोनेशंस में क्या किरदार है? ब्लड डोनेशंस में जो है हम अभी तक जो है हम सिस्टमेटिकली इसमें नहीं चल रहे हैं अभी तक ना। अभी तक ये था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में PNS हफीज एक ब्लड कलेक्शन कैंप लगाता था, उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स जो है ब्लड डोनेट करते थे उनको वो एक स्लिप इशू करते थे, उस स्लिप के अगेंस्ट हम उनको कुछ आवर्स दे देते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा एक विजन है, वो विजन ये है कि हम एक
कम्युनिटी बनाई यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर सब लोग शामिल हों, मैं शामिल हूँ उसमें, आप शामिल हो, बिल्कुल। और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को जब कोई ब्लड रिक्वायर्ड हो तो वो उसी के अंदर आवाज़ लगाए और वहीं से डोनर जो है वो हाजिर हो जाए। सही हो गया। उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको जो है वो हॉस्पिटल्स में अप्रोच ना करना पड़े और लोगों को अप्रोच ना करना पड़े कि ब्लड चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर से इनका ब्लड अरेंज हो जाए। सही बात तो ये एक हमारा विजन है, इसके ऊपर हमने काम करना है इंशाल्लाह, नियर फ्यूचर में इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अच्छा, आखिर में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि असल में इस टाइम पर ना हमारी जो यूथ है डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा, ट्रू। ठीक है, उसकी वजह जो है डिप्रेशन में यही है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, हम उसको वैल्यू नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। हम वो खूब से खूब तरह की तलाश में लगे रहते हैं कि अच्छा ये फ़ोन आ गया मेरे पास, अब अच्छा एंड्रॉइड है, नहीं अब मैंने लेना है, अब मैंने आईफोन लेना है, ठीक है, ये शादी घड़ी है, अब मैंने जो है स्मार्ट वॉच लेनी है, ठीक है। तो वो बस वो कंपैरिजन में चलते रहते हैं और वो खूब से खूब तरह की तलाश में करने की कोशिश उसमें लगे रहते हैं। अब जब मेरे पास घड़ी नहीं थी तो मैं ख्वाहिश करता मेरे पास घड़ी हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा। जब घड़ी आ गई तो उसको एंजॉय भी नहीं किया, फिर दूसरी चीज की ख्वाहिश करना शुरू हो गई, अच्छा नहीं वो वाली घड़ी होनी चाहिए, वो आएगी तब मैं बहुत एंजॉय करूंगा। सही बात है। जब वो आती है तो उसकी कीमत, कदर व कीमत खत्म हो जाती है। तो हमें बजाय इसके, ठीक है ये बात नहीं है कि आप ख्वाहिश करना ही छोड़ दें, आगे निकलना ही छोड़ दें, आगे भी बढ़ना है जिंदगी में, लेकिन जो चीजें आपके पास है उनको आप एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे, बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है, इससे पहले कि वो चीजें आपकी दस्तरस से निकल जाए और बाद में अफसोस करें कि उस टाइम मेरे पास ये चीज़ थी, मैं उसको सही तरह से एंजॉय भी नहीं कर सका। सही बात है। तो जब हम उस चीज़ के ऊपर आएंगे, जो चीज़ हमारे पास है, हम उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र महसूस करें। सही बात है। ठीक है, और उसको हम सही से एंजॉय करें, अपने टाइम को हम सही से एंजॉय करें। ठीक है, हम लोग एक फैंटेसी में चल रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये होगा तो मैं यूं करूंगा, ठीक है, जबकि हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो जो टाइम हमारे पास अभी है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। बेशक। तो जब हम ये करेंगे ना तो डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, सही बात है, एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी, सारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। सही बात है। तो मेरा जो मशवरा है ना वो स्टूडेंट्स को यही मशवरा है, और वो ये है कि एक तो जो आपसे नीचे वाले हैं उनको देख के चलें, उनको देख के चलेंगे तो आप जो है शाकिरीन में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और जब आप शुक्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला और नवाजेगा। शुक्रिया दानिश, आपने हमें इतना वक्त दिया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।